शिकारी क्रोधित होकर जादूगर से बोला, अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें इस तोते को नहीं ले जाने दूंगा, समझ गए? तुम दुष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। चले जाओ यहाँ से। अरे मैं तो डर गया, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे तू मुझे रोक सके इतना साहस तुझ में नहीं है बच्चे। मैं पहले ही उदयपुर के 100 बच्चों की बलि दे चुका हूँ। अब मुझे केवल 101 बच्चे और इस बोलने वाले तोते की बलि चाहिए। बच्चा 101वां जो है वो मेरी गुफा में है और तोता मेरे सामने है। तुझे रोकने के लिए मुझे अगर मारना पड़ा तुझे तो मैं तो वो भी करूंगा। जादूगर की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। उस आग ने शिकारी के शरीर को घेर लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जादूगर ठहाका लगाते हुए लालू को पिंजरे समेत उठाता हुआ बोला, हाँ, अब तोता तू मेरे काम आएगा, चल मेरे साथ। जादूगर फिर से काले धुएं में बदल गया और लालू को लेकर गायब हो गया। कुछ ही देर में राजू और रूपा साधु महाराज द्वारा बताए स्थान पर पहुंच गए। रूपा शिकारी को बेहोश देखकर चौंक गई। राजू, ये वही शिकारी लगता है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। हाँ, लेकिन ये तो बेहोश है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जलाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात तो लालू यहाँ है नहीं। कहीं उसे किसी ने। हाँ। रूपा पानी छिड़ककर शिकारी को होश में लाने की कोशिश करने लगी। शिकारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और कांपती आवाज में बोला, जादूगर तोते को ले गया। वो उसे अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करेगा। जादूगर? कौन जादूगर? और वो तोते को कहाँ ले गया? उसने कहा था कि वो उदयपुर के 100 बच्चों की बलि दे चुका है। उसे अब केवल 101वें बच्चे और बोलने वाले तोते की बलि चाहिए। बच्चा उसकी गुफा में है और यहाँ वो तोता लेने आया था। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से आगे दाईं ओर घनी झाड़ियों के बीच तालाब के पास एक गुफा है। वही वो होगा। इतना बोलकर शिकारी ने अपना दम तोड़ दिया। इधर दूसरी ओर गुफा के अंदर चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। बीच में एक बच्चा बेहोश पड़ा था। काले धुएं के गुबार ने धीरे धीरे जादूगर का रूप धारण कर लिया। उसके हाथ में पिंजरे में बंद तोता था। हाँ, बस एक और बलि, इस बच्चे और इस तोते की बलि। उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। देखो देखो, अभी भी वक्त है, मुझे जाने दो, सब कुछ छोड़ दो। अमृतों के इस जुनून का अंत अच्छा नहीं होगा। सुन रहे हो ना? अरे तू बोलता बहुत है। काय चुप रह। तुझे तो मैं इतनी बेदर्दी से मारूंगा कि तेरा वजूद मिट जाएगा। अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। इसके माता पिता कितने परेशान होंगे, तुम्हें पता है? अरे तुम क्या जानो एक बच्चे के खोने को दर्द को। तुम तो बड़े आए जादूगर जो अमर होना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तोते को, बच्चे को मार दोगे और अमर हो जाओगे? ऐसा नहीं होता, समझ गए? बड़े आए। अरे चुप कर जात। कहाँ तेरी भावुक बातें मुझे कतई नहीं रोक सकती। और ये बच्चा मेरी कुर्बानी का हिस्सा है, समझा क्या? इसकी कुर्बानी मैं देकर ही रहूंगा। तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर मंत्री सूर्यभान 2 सैनिकों के साथ आ पहुंचा और उस जादूगर की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, काल भैरव, बस तुझे समझाते हुए बहुत देर हो गई। तूने हमारे उदयपुर के मासूम बच्चों की बलि दी है। अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। महाराज वीर सिंह ने आदेश दिया है कि तुझे प्रजा के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। सैनिकों,
हाँ, अच्छा क्या मुझे मौत के घाट उतारा जाएगा? ओह सूर्यभान, क्या तुम मुझे रोकने आए हो क्या? अरे नालायक, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक सकता, और इस बच्चे और इस तोते की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा। फिर तुम जैसे चूजों को ना मैं यूं ही मसल दूंगा। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये इंसान नहीं, ये राक्षस है, इसे रोकिए। इसने 100 बच्चों की बलि दी है। 101वां बच्चा ये रहा, देखिए। तो सुन काल भैरव, तो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं साधु महाराज की भस्म लेकर आया हूँ। अब तू अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, समझा क्या? मंत्री सूर्यभान ने भस्म निकालकर जादूगर पर फेंक दी। जादूगर चीखते हुए बेहोश होकर गिर गया। मंत्री दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, चलो सैनिकों, इसे जंजीर में बांधकर कारागार में डाल दो। सुबह इसे फांसी दी जाएगी। साधु महाराज ने कहा है कि इसे सुबह से पहले होश नहीं आएगा। चलो। सैनिक जादूगर और बच्चे को गुफा से बाहर ले गए। तोता खुश होते हुए मंत्री सूर्यभान से बोला, सुनो 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 सुनो, अरे मुझे तो आजाद कर दो। मैं अपने मित्र के पास जाना चाहता हूँ। मुझे आजाद कर दो। नहीं 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 तोते, अब तुम्हारी जगह राजमहल में है। तुम्हारी वजह से इस जादूगर को पकड़ना संभव हुआ है। तुम अब राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ रहोगे। चलो। अरे लेकिन मैं अपने दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता राजमहल, मुझे अपने दोस्त के पास जाने दो। मैं नहीं जाना चाहता राजमहल, सुनो सुनो। नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ। तुम अब महल का हिस्सा बनने वाले हो। चलो। मंत्री तोते को साथ लेकर गुफा से बाहर निकला। उनके बाहर निकलने के कुछ देर बाद राजू और रूपा गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा के चारों ओर सन्नाटा फैला था। राजू, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ देर पहले कोई जरूर था। देखो ये तंत्र मंत्र की वस्तुएं। हाँ रूपा, यही कहीं होगा, मुझे यकीन है। तभी एक सैनिक गुफा के पीछे से निकलकर उन दोनों को घूरते हुए उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। मैं एक लकड़हारा हूँ और ये रूपा मेरे गांव की दोस्त है। मेरा तोता लालू, जो इंसानों की तरह बात करता है, उसे एक शिकारी ने अपहरण कर लिया था। जब हम शिकारी की झोपड़ी में पहुंचे तो उसने बताया कि जादूगर काल भैरव उसे मारकर मेरे तोते लालू को यहाँ पर ले आया, और इतना बताकर शिकारी ने दम तोड़ दिया। ओ, जादूगर काल भैरव, उसे तो मंत्री सूर्यभान ने बंदी बना लिया। कल सुबह उसे फांसी दी जाएगी। और लालू, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? हाँ, मैंने मंत्री सूर्यभान के हाथ में एक तोता तो देखा था, और वो तोता राजमहल में राजकुमारी चंद्रलेखा के पास रहेगा। सुनो, तुम मेरी मानो तो अब उस तोते को भूल ही जाओ, समझे? चलो, मैं चलता हूँ। सैनिक हंसता हुआ वहां से चला गया। राजू मायूस होकर जमीन पर बैठ गया। अरे मेरा लालू, अब वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। अरे मेरा लालू। राजू, साधु महाराज ने कहा था कि रोने से कुछ नहीं होगा, हमें राजमहल जाना होगा। राजा वीर सिंह से बात करेंगे तो वो तुम्हारी और लालू की सच्ची मित्रता को जरूर समझेंगे। रूपा की बात सुनकर राजू के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण लौट आई। दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। इधर मंत्री सूर्यभान राजा वीर सिंह को काल भैरव को बंदी बनाने की पूरी घटना सुना रहा था। राजा वीर सिंह अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके बगल में राजकुमारी चंद्रलेखा खड़ी थी। महाराज महाराज महाराज, वो जादूगर वर्षों से हमारी प्रजा के बच्चों का जीवन लूट रहा था। साधु महाराज के आशीर्वाद से उसे पकड़ने में सफलता मिली है।
अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत अच्छा कार्य किया सूर्यभान, बहुत अच्छे, शाबाश। कल उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मंत्री सूर्यभान तोते को लेकर राजकुमारी की ओर बढ़ गए। राजकुमारी, ये लीजिए, ये तोता मेरी ओर से आपके लिए भेंट है। ये इंसानों की तरह बात करता है और बहुत मनोरंजन करता है। सचमुच? धन्यवाद मंत्री जी। लालू राजकुमारी